इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है भाजपा सरकार की, छूने की औकात नहीं है। जवान काटने की तो बहुत बड़ी बात रही, इनके छूने की औकात नहीं है। हम लोग सिर कटा देंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। हम भाजपा सरकार से कहती हूँ कि अपनी जवान बंद कर लो, जवान में लगाम डालो, जवान में ताला डालो, पर न हम महिला सड़कों पे उतरेंगे, पूरे देश की जनता उतरेगी पूरे सड़कों में। करोड़ों प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा फौरन दे देना चाहिए कि उनका सांसद बोल रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का तुम्हारी दादी का किया गया था, राहुल गांधी वही हाल तुम्हारी की जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। अब अपना पीछा छोड़ा रहे हैं कि मुझे नहीं पता, उसका पर्सनल बयान है। ऐसे कैसे पर्सनल बयान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस वक्त मैं यहां मौजूद हूं जहां कांग्रेसी लोग बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। घेराव किस मुद्दे को लेकर हो रही है मैं आपको बता दूं कि लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, उन पे तंज कसे जा रहे हैं, उनको आतंकवादी साबित किया जा रहा है और तरह तरह की बातें उनके विषय में कही जा रही है। इसी बात से कांग्रेसियों के बीच में बहुत नाराजगी है, जिसको लेके आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भाजपा के कार्यालय को वो घेरने जा रहे हैं। भाजपा सरकार पागल हो गई है, बौखला गई है। इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना चाहिए। कितने लोगों को? जितने इनके मंत्री हैं, जितने बेबुनियाद मंत्री, जितने बकवासी मंत्री हैं, इनको तो इलाज करा लेना चाहिए। ये पागल हो चुके हैं, पागल खाने जाना चाहिए। क्योंकि जिसको नहीं उसको जो है ये आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये किसी को छोड़ता ही नहीं है। अब इनको राहुल गांधी का ख्वाब घुसा है, डर घुसा है कि राहुल गांधी के साथ पूरे देश की जनता है, इसलिए डर के मारे वो धमकियां दे रहे। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी आने वाले राजनीति के बहुत बड़े चेहरा बनने वाले, जिससे भाजपा की एकदम से ऐसे हेकड़ी बंद हो गई है? हेकड़ी बंद हो गई, घबराए हुए हैं, उनकी बोलती बंद है, इसलिए उनके गुंडे लगे पड़े हैं। हम तो गुंडे बोलेंगे, उनके माफिया लगे पड़े हैं जो धमकी दे रहे। वो गुंडे माफिया से हम डरने वाले नहीं। राहुल गांधी जी के हजार करोड़ों लाखों कार्यकर्ता सड़कों में उतरेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप लोग आज भाजपा ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं। अभी आज हम भाजपा सरकार का सभी महिला, पूरे हमारे देवेंद्र जी और अलका लामा जी, उनकी सभी की टीम, पूरे दल बल के साथ कांग्रेस का पूरा परिवार भाजपा सरकार का घेराव करने जा रहे हैं कार्यालय का। और वहाँ घेराव से हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। और जब भाजपा सरकार डरती है तो आप देखो पुलिस को आगे करती है, तो हम पुलिस को डरने वाले नहीं है। भाजपा सरकार हमें न डराए। तो यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है, आप लोग इतने सारे लोग जा रहे हैं भाजपा कार्यालय का घेराव करने। क्या लगता है इस घेराव को करने से, इस प्रोटेस्ट को करने से फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको तो फर्क पड़ चुका है। जब भारत जोड़ो यात्रा करा था तभी वो घबरा गए थे, तभी फर्क पड़ा था, तभी डर गए थे ये। अब इसीलिए ये क्या नाम के घायल शेर की तरह बौखलाते घूम रहे हैं। मतलब शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से ही हो गई है, कांग्रेस के वजह से भाजपा में बौखलाहट आ गई है। बौखलाहट आ गई है और रिजल्ट भी देख ले, हरियाणा में भी सरकार आ रही है, जगह जगह कांग्रेस की सरकार आई। राहुल गांधी आने वाले टाइम पे आप देख लेना, राहुल गांधी नहीं पूरा देश का पूरा आंधी है और पूरे देश का ताज है सिर का। राहुल गांधी के साथ देश की जनता है, मगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनके गुंडों को देंगे, इनके माफियों को देंगे। ये लोग रेप करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग खुद आतंक फैलाते हैं, ये लोग खुद लड़ते हैं, ये लोग फैलाते हैं। इनके जो भाजपा के गुंडे बैठे हैं, जो दल बदलू लोग बैठे हैं, उनके जो गुंडे, उनको गुंडों कहेंगे, दल बदलू लोगों को कहेंगे कि वो लोग जो बैठे हुए हैं उनसे हम डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। आपने तो प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है, अगर मान लो कि ऐसा होता है कि आपको पुलिस आगे नहीं जाने देती, आपको भाजपा कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, फिर आप लोग क्या करोगे? कोशिश करेंगे और पुलिस की भी लड़ाई देखेंगे हम, जो मोदी के कहने से आज हमारा जो रोक कर रही है। पहले भी विपक्ष था, आज भी है। आज तानाशाह सरकार है, पहले आजाद सरकार थी, आज गोड से है। तो कांग्रेस की जब सरकार थी तब आजाद सरकार थी? बिल्कुल आजाद सरकार थी, पहले गोड गांधी सरकार थी, आज गोड से सरकार है। और गोड से की तरह ये जो लोग हैं देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मोदी सरकार विनाश की बात करता है, राहुल गांधी विकास की बात करता है। नरेंद्र मोदी सिर्फ जाति विवाद फैलाता है, नफरत की राजनीति करता है।
और हमारा राहुल गांधी मोहब्बत की राजनीति करता है। जब से राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाली बात आई है, आपको नहीं लगता है कि उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है? चाट की दुकान रही है, इनकी तो नमकीन दुकान रही है, इनकी तो लड़ाई की दुकान रही है, इनकी तो हिंदू मुस्लिम की दुकान रही है। इन्होंने मोहब्बत की दुकान जानते ही नहीं है। भाजपा सरकार गुंडी सरकार है, गुंडा सरकार है, माफियाले सरकार है, माफिया है, रेपिट है। तो ये सरकार है कोई? ये बकवास सरकार है। ऐसी सरकार को चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि जुबान जो काट लेगा उसको 10 लाख का इनाम इनकी दिया। औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। भाजपा सरकार की छूने की औकात नहीं है। जवान काटने की तो बहुत बड़ी बात रही, इनके छूने की औकात नहीं है। हम लोग सिर कटा देंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। हम भाजपा सरकार से कहती हूँ कि अपनी जवान बंद कर लो, जवान में लगाम डालो, जवान में ताला डालो, वरना हम महिला सड़कों पे उतरेंगे। पूरे देश की जनता उतरेगी, पूरे सड़कों में करोड़ों। हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी की आंधी चल रही है। राहुल गांधी एक आवाज है। बच्चे से लेकर बड़े तक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इससे कहता और सबका एक ही नेता है, वो राहुल गांधी। मतलब आपने कहा कि देश में राहुल गांधी की आंधी चल रही है, क्या लगता है उस आंधी में एकदम सब ऐसे धराशायी हो धराशायी हो जाएंगे, बिल्कुल 100% धराशायी हो जाएंगे। राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया गया। वो खुद है ना, खुद ही है। मोदी जी आतंकवादी खुद है। ये जब से 15 साल से मोदी जी आया है, ये बताओ कि दिल्ली का क्या विकास करा है, क्या लोगों का विकास करा है? कौन सा प्रधानमंत्री हवाई जहाज में घूम रहा है? ये दिल्ली के अंदर नहीं घूम रहा है। हमें ये बताइए कौन सा प्रधानमंत्री अब से पहले, हमें 45 साल दिल्ली के अंदर हो गए, कौन सा प्रधानमंत्री हवाई जहाज में विदेशों में जा रहा है? जहाँ भी जा रहा है वहीं तोड़ फोड़ कर रहा है, वहीं हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, वहीं मस्जिद और मदरसों का और गुरुद्वारों का, मंदिरों का ज्यादा विवाद उठा रहा है। क्या एक मोदी रहेगा बस? पुलिस की भी सगी है। राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं से अगर भाजपा सरकार टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। मैं कहती हूँ ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम विश्व में जो युद्ध में विदेश में ड्रेस बदलने जाते हैं, विदेश में हीरो बनने जाते हैं, विदेश में ड्रेस बदलने जाते हैं प्रधानमंत्री और कॉमेडी करने जाते हैं। इनके बस का देश चलाना नहीं है। इनसे कहते डमरू लेके पर्वत में बैठ के और पूजा पाठ कर ले, थोड़े दिन बच्चे इनके, फिर देश चलेगा। देश चलेगा, देश चलेगा, राहुल गांधी चलाएगा। आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने एक एमपी से, सांसद से, ये एक छिछोरा बयान, हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं एक छिछोरा शब्द, जो एक छिछोरा बयान, जो एक बिल्कुल घटिया बयान, ये हमारे उस लीडर को दिलवा रहे हैं कि जो जिनकी पीढ़ियां दो दो इस देश के लिए शहीद हुई हैं, उनको कहा जा रहा है, इनका एमपी प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा फौरन दे देना चाहिए कि उनका सांसद बोल रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का तुम्हारी दादी का किया गया था, राहुल गांधी वही हाल तुम्हारी की जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। अब अपना पीछा छोड़ा रहे हैं कि मुझे नहीं पता, उसका पर्सनल बयान है। ऐसे कैसे पर्सनल बयान हो जाएगा? हमारा लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो हम लोग भी संस्कार के उसमें रह के और राहुल गांधी के शब्दों के सम्मान में हम लोग भी बात करते हैं। नहीं, जिस भाषा में उनका सांसद बोला है कि राहुल गांधी वही हाल होगी, वो भाषा हम लोग भी बोलने जानते हैं। एक बार नहीं, लाखों बार बोलते हैं नरेंद्र मोदी को, लाखों बार बोलते गृह मंत्री को। भाजपा के लोग अपनी औकात में आ जाओ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपनी औकात में आ जाओ। नहीं, वो शब्द हम लोग भी बोल सकते हैं जो उनका सांसद बोला है। लेकिन हमें एक संस्कार सिखाया जाता है पार्टी में कि हम इस तरीके का बयानबाजी नहीं कर सकते। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से बोलूँगी कि आप घबराएं ना। जो आप 56 इंच सीना ठोकते थे, राहुल गांधी ने आपका सीना 0 कर दिया है। ज़्यादा आपको घबराहट ना हो, बौखलाहट ना हो, ज़्यादा आपका प्रेशर हाई, बीपी हाई ना हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप अपने लीडरों को समझा लें कि आपके लीडर अपने लिमिट में होकर बात करें, अपनी औकात में होकर बात करें। इनके बाप दादाओं की 60 साल के लिए कुर्सी नहीं दी गई है।
जनता, देश की जनता रहम करती है, इनको भिक्षा देती है 5 साल के लिए जो ये अपनी कुर्सी पे बैठते हैं। तो ये अपनी औकात में बात करें। अगर ये बनाए गए हैं तो देश की पब्लिक की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, पब्लिक का काम करने के लिए बनाए गए हैं, युवाओं को नौकरी सम्मान देने के लिए बनाए गए हैं, शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं, बिजनेस देने के लिए बनाए गए हैं, ना कि राहुल गांधी को धमकी देने के लिए बनाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री को हरियाणा में ही लोग सबक सिखा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और देश की जनता से मैं अपील करूंगी कि महिलाओं से अपील करूंगी, बहनों से अपील करूंगी, बड़े बुजुर्ग से अपील करूंगी, भाइयों से अपील करूंगी कि जिस तरीके से अपने पति का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने भाई का रक्षा करती हो कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पति घर से बाहर जा रहा है, उसकी रक्षा करती हो, उस तरीके से महिलाएं, देश की महिलाएं रोड पे उतरकर, देश के युवा रोड पे उतरकर राहुल गांधी का साथ दें। भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है, क्या कहेंगे आप? भाजपा के लोगों का संस्कार आप लोगों को भी पता है। अगर किसी महिला का रेप किया जाता है, इनके मुंह पे पट्टी लगा दी जाती है। ये नहीं बोलते अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले हो जाते हैं। मोदी जी तो विकासशील देश की बात करते हैं। ऐसा विकास चाहिए बेटा, ऐसे विकास में हो जिस देश में महिलाओं के नंगा घुमाया जा रहा है। प्रगतिशील होने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देश इतने ऊपर जा रहा है कि एक युधिष्ठिर अंधा राजा था कि जिसके राज में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज ये नरेंद्र मोदी देश का अंधा राजा है कि जिसके राज में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। ऐसा राज चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए। अगर मीडिया वालों को चाहिए तो भाई मुबारक हो आप लोगों को, लेकिन हम महिलाओं को नहीं चाहिए ऐसा राज। ऐसा राज नहीं चाहिए कि वहाँ महिलाओं का सम्मान ना हो, बहन बेटी नंगे घुमाए जाएं, बहन बेटियों का रेप कर दिया जाए, 3 बजे रात को मट्टी तेल डाल के जला दिया जाए। हमें ऐसा राज नहीं चाहिए। हमें वही राज चाहिए जो पुराना था। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी, उनके पिताजी राजीव गांधी तो देश के लिए शहीद हुए। कहा जाता है कि उनकी शहादत पूरी देश जो है वो बहुत बड़े स्तर पे याद करती है। तो राहुल गांधी को ये कह देना कि आपका हश्र भी वही होगा जो आपकी दादी का हुआ था, ये कितनी बड़ी बात है। पूरा देश देख रहा है। अब बुरे दिन तो भाजपा के आने वाले हैं। बुरे दिन, वो हाल अब देश के प्रधानमंत्री, कैसे लग रहा है बुरे दिन आ जाएंगे? भाजपा आ जाएंगे। पूरा देश देख रहा है कि जो इंदिरा गांधी बोलती थी कि मेरे शरीर के एक एक बूंद, एक एक कतरे इस देश के काम आएगा, युवाओं को उत्साहित करेगा, देश के काम आएगा। उनके पोता इंदिरा गांधी का पोता राजीव गांधी के बेटे को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी वही हाल किया जाएगा जो इंदिरा गांधी का किया जाएगा। तो मैंने पहले भी बोला कि इस भाषा में हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम लोग राहुल गांधी के शब्दों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम ऐसे जवाब नहीं दे सकते।